सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणमिडमो आयरियाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सबसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम् अचिंत शक्ति स्वयमेव देवास् चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। जिसको आत्मा की संपत्ति मिल गई है वो जड़ संपत्ति पे मूर्छित नहीं होता। जो दरिद्री भिखारी हो वही लालायित होगा। जो सर्व संपत्ति सर्व सामर्थ्य युक्त है वो दूसरों की ओर देखेगा क्यों? जिसका पेट भरा होए वह दूसरों के भोजन की ओर लालायित क्यों होगा? जब अचिंत शक्ति का धारक मैं देवों का भी देव हूं, अचिंत शक्ति अचिंत सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य है मुझ में। किसमें? किसमें? शुभम किसमें? किसमें? हम में? आत्मा में। किसकी आत्मा में? ऐसा बल अंदर में जागे कि मुझ में ऐसी अचिंत शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि मैं अनंत काल तक भोगता रहूं तो भी उस सामर्थ्य का अंत आने वाला नहीं। मेरा सर्वस्व किसमें है? मुझ में है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं ही मैं देव हूं और देव नहीं हूं, देवों का भी देव हूं। देवों का देव नहीं, महादेव हूं। कैसा हूं? महादेव हूं। चिन्मात्र चिंता मणिरेष अस्मात्, चैतन्य चिंतामणि हूं। मैं जो मांगूंगा वह मिलेगा। मैं अपने से सुख मांगूंगा, प्रभुता मांगूंगा, अनंत वैभव मांगूंगा तो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बाहर में? मुझ में, मेरे से। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, सर्व सिद्धिदायक कौन है? कौन है? मैं स्वयं। मुझे अपनी सिद्धि के लिए बाहर में कहीं जाने की जरूरत है क्या? किसी से कोई भीख मांगने की जरूरत है क्या? किसी के साथ सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है क्या? इतनी सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य किसमें? मुझ में। व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को खुद नहीं पहचान पा रहा, इसलिए दरिद्री बना भटक रहा है। हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, हे मकान मुझे सुखी कर दो, हे पैसा मुझे सुखी कर दो, हे इज्जत मुझे सुखी कर दो, हे आबरू मुझे सुखी कर दो। जब उसको अपने अचिंत शक्तिधारी देव का भान होता है तो ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, अन्य पर पदार्थों की आकांक्षा नहीं होती। किसको नहीं होती? ज्ञानी को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह देख लेता है कि मैं सर्वशक्ति का धारी स्वयं ही प्रभु हूं। कौन हूं मैं? सर्वशक्ति का धारक, अनंत शक्ति का धारक, अनंत सुख का धारक, अनंत प्रभुता का धारक कौन हूं? मैं स्वयं हूं। तो कहां देखेगा वो फिर? बाहर देखेगा कि अंदर देखेगा?
अरे बाहर में अनंत भटकाव है जिसका कोई अंत नहीं है। बाहर में कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। जीवन निकल जाता है और पति पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता, और पत्नी पति को संतुष्ट नहीं कर पाती, और माता पिता बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाते, और बच्चे माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाते। बता दो एक भी संतुष्ट हो तो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि व्यवस्था नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुखी कर ही नहीं सकता। बहू आ गई तो अब नाती पोता, फिर पंती, फिर कौन कौन सी लंबी लाइन है, आप और हम विचार तो करें। इन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं कि मैं फिर अन्य किसी की चाह क्यों करूं, और इसी बात को अगली गाथा में बताया गया है। 207 गाथा देखते हैं। यहाँ 407 पेज है मेरे में। 207 गाथा के ऊपर एक पंक्ति लिखी है हिंदी पद्यानुवाद के ऊपर। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। उत्तर तो पहले ही आ चुका कलश में। क्यों नहीं करता ग्रहण? अपनी विभूति जब अपने में मिल गई है तो दूसरी की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है। चलिए ऊपर प्राकृत गाथा देखते हैं। कोणाम भणे जीव हो, परदवम मम इमम हवदिदवम, अपाणमपणो परि, गहम तुणीयदम बियाणन्तो। एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, आप उसको दोहराएंगे। कोणाम भणे जिब हो, परदबम मम इमम हवदिदवम, अपणमपणो परि, गहम तुणीयदम बियाणन्तो। अब मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे। कोणाम भणे जिब हो, परदबम मम इमम हवदिदबम, अपाणमपणो परि, गहम तुणीयदम बियाणन्तो। हिंदी हरिगीत बोलेंगे। पर द्रव्य यह मुझे द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे, निज आत्म को गजब। आत्मानम तू, अपने आत्मा को ही नियतम नियम से, आत्मनः परिग्रहम अपना परिग्रह, विजानन जानता हुआ, का नाम बुधः कौन सा ज्ञानी, भणेत यह कहेगा कि इदम परद्रव्यम यह परद्रव्य, मम द्रव्यम मेरा द्रव्य, भवति अर्थात है। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ। परि माने होता है चारों ओर से, और ग्रह माने होता है ग्रहण करना। क्या परि माने क्या होता है? चारों ओर से। ग्रह माने क्या होता है? ग्रहण करना। चारों ओर से कौन किसको ग्रहण करता है?
क्या हम पुद्गल परद्रव्य को, शरीर को, संयोगों को चारों ओर से ग्रहण कर सकते हैं? अर्थात हम क्या परद्रव्यों को अपना बना सकते हैं? क्या अपना मानने से परद्रव्य हमारे हो सकते हैं? एक व्यक्ति हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता जाता था। कई मकान, कई फैक्ट्रियां, बड़े बड़े व्यापार, अरबों खरबों का व्यापार चल रहा था। अंत समय आया और उन्होंने कहा कि भैया जितनी सब हीरे माणिक मोती ये सब हमारे पास रख दो, हम साथ में ले जाएंगे। तो एक उनके मित्र थे, उनने सोचा कि थोड़ा सा इन्हें शिक्षा दी जाए कि ये साथ जा सकते कि नहीं जा सकते, घर मकान, स्त्री कुटुंब सब लोग। तो उन्होंने कहा कि आप चाचा जी जा रहे हैं, मेरे पिताजी कुछ वर्ष पहले गए थे, उनके शर्ट के बटन टूट गए हैं। बटन तो साथ में ले गए थे और धागा भी साथ में ले गए थे, सुई भूल गए यहाँ पे। तो बस आप इतना सा काम कर देना कि हमारे पिताजी को ये सुई दे देना। कैसी बात करते, अभी जेब में रख ली, इतना सारा सामान जा रहा है तो एक सुई में क्या फर्क पड़ता। तो मैं जेब में रख ली। कह ले चाचा जी ये कपड़े तो यहीं उतार दिए जाएंगे, जब आपको चिता पे रखेंगे उसके पहले कपड़े क्या करेंगे? मज्जू भैया, जब चिता पे रखा जाता है तो कपड़े पहना के लिटाया जाता है, कपड़े उतार के लिटाया जाता है? अच्छा, तो उतार दिए जाते कि नहीं? उतार दिए जाते। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सुई आप ले जाना। तो उन्होंने जेब में रख ली। तो उन्होंने की चाचा जी ये कपड़े तो यहीं रह जाएंगे, हमारी सुई कैसे पहुंचेगी? कहने लगे कोई बात नहीं, हम शरीर में खुर्स लेंगे। अरे कहने लगे चाचा जी चिता में ये तो राख होगी यहीं रह जाएगी। अब वे चाचा जी बड़े चिंता में लग गए कि आखिर इनकी सुई कैसे ले जाई जाए। कह ले चाचा जी जब सुई नहीं ले जा सकते तो इतनी सारी संपत्ति कैसे ले जाओगे? इसलिए यह अंदर में जो तुम्हें परद्रव्य में अपनत्व बुद्धि है, इसका त्याग कर दो, तभी समाधि मरण होगा। नहीं तो प्राण यहीं अटके रहेंगे, चूहा बिल्ली बनके इसी घर में उछल कूद मचाते रहोगे। वो प्रसिद्ध दृष्टांत है कि सेठ जी बैठे बैठे सामायिक कर रहे थे, पानी में उपयोग किया, पानी 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 पानी, और अपने घर की ही बावड़ी में मेंढक बन गए। और सेठ जी सेठानी जब पानी भरने जाए बावड़ी में तो उछल के साड़ी पे चढ़े और वो झटकार के ऐसे फेंके ऐसे फेंके। जिन सेठ जी ने पाप कर करके जो संपत्ति अर्जित की थी, उन सेठ जी को छुटकारा चाह रहा है जी। चारुदत्त का विचार करो। चारुदत्त ने जिस दुकान पे बैठ के मायाचारी मक्कारी कर करके पाप अर्जित किया था, उसको मर के वो बकरा बन गया था। क्या बन गया था? बकरा। और बकरे को काटने के लिए कसाई ले जा रहा था और रास्ते में दुकान मिली, लड़का दिखा तो झपट के दुकान में घुस गया। कौन? बकरा, चारुदत्त का जीव। लेकिन लड़के ने डंडे मार मार के उसको बाहर निकाल दिया और वो कसाई को पकड़ा दिया कि ले जाओ जल्दी। लेकिन उतने में एक मुनिराज निकल रहे थे और मुनिराज को संसार की विचित्रता को देख के थोड़ी हंसी आ गई। मुनिराज हंसते नहीं हैं, लेकिन मूर्खों की मूर्खता पे देख के उन्हें भी हंसी आ गई कि बताओ जो मूर्ख काय में लगे रहे, जिंदगी भर पाप पाचार करता रहा और आज उसी दुकान में घुसने नहीं दे रहा। लड़का डंडे मार के कसाई को पकड़ा रहा है। लड़का थोड़ा समझदार था, मुनिराज के पास भागता हुआ गया कि महाराज आप क्यों हंसे? मुनिराज तो कभी हंसते नहीं है। अरे मुझे हंसी तुम लोगों की मूर्खता, संसार की विचित्रता को देख के आई कि जिस व्यक्ति ने दुकान पे बैठ के मायाचारी करी, उसके फल में बकरा बन गया। आज कोई सहाय नहीं है, बकरा वहां पे वो कसाई काटने ले जा रहा, उसको भागता गया कसाई के यहाँ। और उनका क्या होता है, वो क्या करते हैं? पूरी गर्दन काट देते हैं, बस एक श्वास नली बस छोड़ देते हैं। जब तक वो पूरा रक्त ना निकल जाए तब तक वो मरण को प्राप्त ना हो। पूरा रक्त इतनी बुरी तरह से क्षण क्षण करके कितनी तकलीफ वेदना होती, कैसे तड़पते हैं जीव। वही स्थिति थी। अब बचने की कोई आसार नहीं थे, श्वास नली थी जुड़ी हुई और बाकी गर्दन कट चुकी थी। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और लड़का पहुंचा और देखी जे दशा तो दुखी हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता है, उनको अपने
पास गर्दन सिर यहाँ रखा पैर पे और पिताजी को संबोधन किया कि पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे ऐसा काम मत करना, अब सुधार लो, बीती ताह विसार के आगे की सुधरे। कितनी गंगा नदी बह गई, कितनी नदी बह गई, बिजली बना लेते हजारों साल से तो कितना प्रोडक्शन हो जाता। अरे जो बह गई सो बह गई, आज बांध बना के बिजली बना ला तो आज से प्रोडक्शन शुरू हो जाए। अभी तक हम कितने भ्रम में थे, अरे थे तो छोड़ो उसको, अब भ्रम दूर करके सुखी हो जाओ। बकरा की कथा नहीं आई, अपने लिए जितनी प्रयोजन भूत है उतनी आ गई पूरी। अब देखो क्या होता है, वहां आचार्य उतनी कथा देते जितनी उससे प्रयोजन है। अब वो कहाँ गया, एक एक कथा को अगर लंबायमान करें तो फिर वो पूरी ही ना हो पे, क्योंकि एक एक चरित्र को कितना खींचेंगे। वो तो उतना प्रयोजन है, उतना बताया, उससे आगे बढ़ गया कि भैया इतने शिक्षा ले लो कि मायाचारी नहीं करना, समझ। और फिर आगे कथा हो तो आप देख लेना, मुझे ज्ञात नहीं है। इतनी सी बात है कि जिसके लिए हम मायाचारी परिग्रह के लिए जोड़ जोड़ के कर रहे हैं, 1 मकान 2 मकान 3 मकान 4 मकान, इस काल में कौन से नरक तक जाते अपन? तीसरे। चौथा मकान हो जाए तो सेठानी ने कहा था कि सेठ जी 7वां मकान तो वो 8वीं फैक्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन नरक 7 ही होते हैं, तुम्हारे लिए 8वां नरक कहाँ से ले आएंगे? हैं? अपन सबको इस बात पे विचार करना है कि जो जहां खड़ा है वहां से कैसे बेग गियर ढले। ये पंचम काल फैलने का समय नहीं है। महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष हाईएस्ट थी चौथे काल में, जो पंचम काल में महाजर्जर शरीर लेके बैठे हैं, सैकड़ों रोग लगे हैं और फिर भी गाफिल हैं। साइलेंट अटैक कितने आ रहे हैं, बे चले गए, घोड़े पे बैठे थे, वो नाचती हुई चली गई, और हमारा तो बीमा है, तो बीमा के बाद पैसा की को मिलेंगे, की के काम आएंगे, और पैसा की के काम आते हैं। यहां तो कह रहे परिग्रह से दुखी होता है, परिग्रह से कोई सुखी नहीं होता। आप सोच रहे हो कि लोगों के पास धन अधिक हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे धन परिग्रह से चिंता बढ़ती है, निश्चिंतता नहीं आती। निश्चिंतता तो तत्व ज्ञान से आती है। कैसे आती है? तो मैं कहीं जाना थोड़ी ना है, यहीं बैठ के निर्णय कर लो, अभी सुखी। अचिंत शक्तिधारी जो देव है उसके दर्शन अभी कर लो तो परिग्रह की कांक्षा ही मिट जाएगी। हमारी सब फ्यूचर प्लानिंग अभी स्टॉप हो जाएगी। आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग? कहां जा रहे हैं पता है कि वहां जाने के बाद एक रोड पुल के किनारे लिखा था कि भैया आगे पर पुल टूटा है, कृपया न जाएं, लेकिन बहुत लंबे दूर तक कहीं टूटा नहीं दिख रहा था, तो व्यक्ति धड़धड़ा चला गया। रोड अच्छी दिख रही थी और वहां से वो बेचारा गया 2-4 किलोमीटर और वहां टूटा था, तो वापस आया। उसी बोर्ड के पीछे लिखा था कि मूर्ख। जब बताया तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। तो हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम मूर्ख बन जाएं। पहले ही समझ लो, आचार्य देव कह रहे कछुनी धरो भैया। अरे 96 हजार विवाह किए, शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ 6 घंटे पे राज किया, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो लौट के और निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके मोक्ष चले गए। तो हम नहीं सीख सकते उनसे। जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के समझ जाता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है। उससे थोड़ा कम समझदार वो होता है जो खुद ठोकर खा के समझ जाता है, और वो मूर्ख होता है जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं समझता। इतनी ठोकरें हमने भव में खाई हैं, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं खुल पा रही। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो तत्वज्ञानी हैं, आप लोग तो समेटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञानी नहीं है मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। देखो फैलान में कुछ नहीं रखा, इतना तो समझ में आता है। अभी कुछ 1 सेकेंड की बात है, यहीं बैठे बैठे आप सुनते सुनते हम प्रवचन करते करते यहीं पे ढड़क जाएं। हमें तो कई प्रयोग हो चुके। पंडित जी चले गए, दूसरों को सुनाते सुनाते और अंदर में कछु ग्रहण नहीं कर पाए, नरक में चले गए। बातें करते रहे बड़ी बड़ी और जीवन वही को वही चलते रहो।
उससे कुछ नहीं होता। जीवन में हमारे कैसे शांति आती जा रही है, हम कैसे अपने जीवन में और समेटते जा रहे हैं। बाह्य निर्वृत्ति की बहुत महत्व है, स्वरूप प्रवृत्ति में साधकतम है वो। समय मिलता है हमारे लिए, नहीं तो समय नहीं है सोचने विचारने का, लगे हाय 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 हाय, 24 घंटे में समय कहाँ है। पाचार देव यही कह रहे हैं, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है। गाथा क्रमांक 207 का गाथार्थ। कौन ज्ञानी कहेगा? कहेगा मूर्ख कहेगा, ज्ञानी नहीं कहेगा। इसको पता पड़ गया कि मेरा परिग्रह है। परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करता हूं। किसको ग्रहण करता हूं? अपने गुण पर्यायों को, अपने गुण निर्मल पर्यायों को ग्रहण करता हूं, परद्रव्य को मैं ग्रहण करता नहीं। तो आत्मा का परिग्रह कौन हुआ? मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र। अरे तुम उसको ग्रहण कहां कर पा रहे? स्वास्वामी संबंध किससे हुआ? हमारा स्व और स्वामी। स्व क्या है? हमारे गुण पर्याय। और स्वामी कौन है? हम उसके। हम स्त्री के स्वामी हैं, स्त्री के स्वामी हैं। हम इस मकान के स्वामी हैं, इस घर के स्वामी हैं, इस गाड़ी के स्वामी हैं, इस फैक्ट्री के स्वामी हैं। कौन? अभी आगे कहेंगे, अगर तुम अजीब के पुद्गल के स्वामी होगे तो तुम पुद्गल हो, क्योंकि पुद्गल का स्वामी पुद्गल होता है, अजीब कैसे हो जाएगा? गधेरन का स्वामी कौन होगा? कौन होगा? गधा। धोबी गधा का होगा। स्वस्वामी संबंध उसी जाति में बैठेगा ना। और हम जीव, और ये पुद्गल हमारा स्व, और हम इसके स्वामी। अपन तो नहीं लगे इसमें स्वामित्व बताने के लिए कि आप देखो मेरी विभूति। कौन सी विभूति? अचिंत्य शक्ति वाली विभूति, ये मकान की विभूति। आपने देखा नहीं मेरा मकान कितना बड़ा बन गया? अब वो वाला नहीं है, अब दूसरा बन गया है। तुमने अपना घर देखा? कौन सा घर? अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंतामणि रेस यस्मात्। चिंतामणि रत्न हो। कौन ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है? कोई ज्ञानी नहीं कहेगा। हम तो नहीं कहते ना, हम तो नहीं कहते। कहते का मतलब कहने की बात नहीं है, मान्यता की बात है। कहना तो पड़ेगा। अब टिकट लेने जा रहे हैं, वो पूछेगा कहाँ जाना है? कहले कहाँ जाना? नादि काल से अनंत काल तक भ्रमण कर रहे हैं संसार में। कौन जाना, किसको जाना, कैसे जाना? नाम बताओ। कहले क्या नाम? कहले किसका नाम? सब माया है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। पिता का नाम? कहले कौन के पिता? किसके पिता? आत्मा की। कौन माता, कौन पिता? वो टिकट तो देगा, लेकिन आगरा या ग्वालियर का देगा कि पहले पागल खाने में जाके इलाज करवाओ, फिर बाद में देखेंगे, तुमसे बात करेंगे। सब ये पागलपन की बात नहीं। कहने में कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता से नहीं कहना कि भैया कोई किसी का नहीं है, भैया सब स्वार्थ के सगे हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है, ये आपकी श्रद्धा की बात है। और हम क्या कहे, वैराग्य की बातें करने लगा, और अंदर में वही हाय 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 है। अपना जो शरीर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो हाय मरे हाय मरे हाय मरे। जे नहीं निकलता अजर हूं अमर हूं ना मरता कभी। बातों से नहीं, बातें तो व्यवहार में व्यवहारिक की करी जाएंगी। अरे आप हमारे, हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे। अरे आपके लिए बढ़िया बहू लेके आएंगे। अब अवश्य किसने देखा? अरे अभी से तुम अगर उनसे कह दोगे तो बेचारे घबरा जाएंगे। अभी से भविष्य में धीरे धीरे सबकी व्यवस्थाएं बनती हैं। अंदर की बात है, धर्म अंदर की चीज है कोई। और अंदर में जिसके बदलाव आता है उसके बाहर में सहज बदलाव विरक्ति आती जाती है। पहले अंदर से कुछ मिले तो किसके बल पे छोड़ेंगे? आत्मा को आत्मा का परिग्रह जाने जो। अन्य परिग्रह की चाह कौन ज्ञानी करेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए। टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है,
और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलम्बन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं मानता। सिद्धांत बता रहे यहाँ पे, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। नीचे उसका अर्थ किया, स्व माने धन, मिल्कियत, अपने स्वामित्व की चीज। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। हमारा स्वभाव क्या है, हमारा क्या है, हमारे गुण और निर्मल पर्याय हमारी स्व है, वो हमारा स्वभाव है, हमारी वो मिल्कियत है, वो हमारी संपत्ति है, वो हमारा धन है, उस पे ही हमारा अधिपत्य है। क्यों भैया, उस पे अधिपत्य कैसे है? क्योंकि वह त्रिकाल में हमसे अलग हो सकती नहीं। कभी ऐसा हो जाएगा कि हमसे ज्ञान अलग हो जाएगा, दर्शन अलग हो जाएगा, सुख वीर अलग हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो जाएगा कि अग्नि से उष्णता अलग हो जाएगी, जल से शीतलता अलग हो जाएगी, शक्कर से मिठास अलग हो जाएगी, नमक से खारापन अलग हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? जिन परद्रव्यों को हम अपना मान बैठे हैं, अपने गले लगाए बैठे हैं, वो परद्रव्य को हम कितना ही माने वो अपने हो सकते नहीं है। और जिन अपने गुण पर्यायों को हम भुलाए बैठे हैं, जिनका हमें खबर ही नहीं है, चले हम भुलाए रहें तो भी वह हमसे अलग हो सकते। अग्नि को तो ये नहीं पता है कि हमारी उष्णता हमारा स्वभाव है, पुद्गल है, लेकिन क्या उसके बाद भी क्या उसकी उष्णता उससे दूर हो सकती है? शक्कर को तो नहीं पता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि हमारा स्वभाव मिठास है, उसके बाद भी क्या मिठास शक्कर से अलग हो सकती है? अज्ञानी को नहीं खबर है कि ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि हमारे गुण हैं, तो भी क्या त्रिकाल उसके वह गुण पर्याय क्या कभी उससे अलग हो सकती हैं? कुछ चाहिए थोड़ी ना है, संपत्ति तो है, बस उसकी खबर करना है। सबके पल्ले लाल, कौन सा लाल? चैतन्य लाल। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि अपने पल्लू में बांध लेती हैं, कोई चीज काम आ जाए, सोने की अंगूठी रखवे जा रहे थे तो अपने पल्लू में ऐसी बांध ली, चलो बाद में धर लेंगे। अब बाद में जब धरवे को टाइम आओ तो अब भूल गई कि यार अंगूठी तो हाँ लें थे, वो लें थे, देखी का कोई नहीं देखी का। अब सुबह से लेकर शाम हो गई और मूड खराब होगा, तो कोई नहीं कि जिज्जी जब पल्लू में क्या बंधो। नहीं जानते आप लोग पल्लू में क्या बंधो? अरे बुद्धि खराब हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई परेशान होत और कहाँ रखी थी? अपनी गांठ में। हमारी दशा क्या हो रही? हीरा पायो गांठ गठयायो। कुछ नहीं है, सुखी होने के लिए कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, कोई गिट्टी गुम्मे नहीं करना, उठा पटक यहाँ से वहाँ कलत रहो पल्लेदारी। बस जो जहाँ है वहीं आराम से मस्त रहे। कुछ नहीं, आचार्य करते क्या है? भ्रम को हर लेते, बस भ्रम दूर कर देते। हम दुखी किसी से नहीं है। पैसा ना होने के कारण अगर दुख हो तो मुनिराज दुखी हो, वस्त्र ना होने के कारण दुखी हो तो मुनिराज दुखी हो, भोजन की व्यवस्था ना होने से अगर दुखी हो तो मुनिराज दुखी हो, मकान ना होने से अगर व्यक्ति दुखी हो, जीव
तो मुनिराज दुखी हों, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी दिखाई दे रहे हैं। और गाते थे निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग है? गीत गाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिग्रह संचय में 24 घंटे लगे रहते हैं। यहां के लोगों की बात नहीं करें, आप दिल पे नहीं लिया करो। हम तो जिनको तत्व ज्ञान नहीं उनकी बातें करते हैं कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, माया माया माया, माया मिली ना राम। माया तो अपनी हो नहीं सकती, राम भी चले गए हाथ से। हाँ, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है, और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। हम किसके स्वामी हैं? अब सेक ट्रेडर्स नहीं हो, आपकी मालकियत नहीं है उस पर, नाम आपका नहीं जाएगा। प्रोप्राइटर, अरे नाम वाम लिखना तो जो स्थूल बातें हैं, नाम लिखना बंद नहीं कर देना, लौकिक व्यवहार बंद नहीं हो जाएगा। व्यापार धंधा जो चल रहा है वो व्यवस्था गृहस्थी की चलेगी, चलेगी नहीं और अच्छी चलेगी। निष्प्रय होके जो कल्याण की बात करता है उसकी बात ज्यादा इफेक्टिव होती है। कर्तव्य बुद्धि से समझाओगे बच्चों को, बीवी को, तो वो उल्टी जाएगी। और सहजता से कहोगे भैया हमें तो ये बात सही लगती है, आपको समझ में आए तो ठीक है, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, कोई बात नहीं, 2-4 भाव बाद मोक्ष जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है, आपको काम तो बीज डालना है। बागवान तो बीज डालता जाता है, क्या उसको बीज को अंकुरित करना, उगाना उसके हाथ में है क्या? वो तो भूमि बढ़िया तैयार करता है, बीज फेंक देता है और उसकी सुरक्षा करता रहता है, व्यवस्था। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम बागवान की तरह जिए, अपना कर्तव्य निभाएं और बाद में कर्तव्य तो बिल्कुल ना रहे, फिर देखो कितना मजा आता है घर गृहस्थी में। जीवन इतना बढ़िया, वहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे भाग के, हमें जी बताओ। जंगल में भी बहुत समस्या, बड़े बड़े मच्छर होते, इतने बड़े बड़े डंक होते, और भाग गए जंगल में तो वहां से फिर भागेंगे, अरे यार हम तो आए थे सुख खिलाने थे, तो चीत खाओ। जंगलों में सुख नहीं रखा। यद्यपि ये बात सही है कि जिनको उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है वो जंगल की ओर जाते हैं, एकांत में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाए से सुख हो तो आदिवासी, बील चोर, डाकू तो खूब वहीं पे रह रहे। सुख तो यहां है, जैसे यहां सुख मिलता है सहज रूप से, वो एकांत में चला जाता है। यहीं बैठ के हम प्रॉपर तैयारी करें उसकी, यहीं पे आनंद लें। अरे सुख तो बरसेगा। आपकी भूमिका में 2 कसाय के भाव रूप साधना उत्कृष्ट हो सकती है। थोड़ा सा समय, तो थोड़ा सा अच्छी रसोई में क्या लगता है? 1 चम्मच घी, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर, इतने में अच्छी रसोई बनती, इतने में बन जाती। और जितना डाल रहे हो 1 चम्मच घी और डाल दो, बस 1 चुटकी नमक और डाल दो, 1 चम्मच शक्कर और डाल दो। कम डालवे की आदत होती ना कछु लोगन की, थोड़ी सी दिलेरी दिखा दो तो अच्छा हो जाएगा, और थोड़ी सी कंजूसी दिखा दो तो बुरा हो जाएगा। जितना हम समय देते हैं थोड़ा सा समय और दे दें, थोड़े एकांत में बैठ के तत्व विचार और करें, थोड़ी सामायिक में स्वरूप के अनुभव की प्रयास और करें। सुनते तो हैं, अब उसका थोड़ा सा प्रयोग करें, फिर देखो कितना रिजल्ट मिलता है, मजा आ जाएगा जीवन में, स्वर्णिम दशा प्राप्त होगी। वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से, को शब्द दिए इसमें विशेष, कैसी? इस प्रकार सूक्ष्म, मैं ये कह रहा हूं कि वो पहले घड़ी चलती थी ना कांटे वाली, चिमीटी से उसके वो निकाले जाते, तो हम चिमटा लेके पहुंच जाए, चिमीटी तो नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा हमारी मम्मी रोटी बनाती, वो चिमटा धरो है, उसे सुधार दो। अरे इतने सूक्ष्म पार्ट्स हैं उसके कि उसको वो छोटी बारीक, सामान्य चिमीटी नहीं, वो बारीक चिमटी चाहिए, और वो भी उसको बस लेंस लगा के वो देखेगा ऐसे। आत्मा को देखने के लिए कैसे देखेंगे?
इन आँखन से देखें जाए, हम ऐसे नहीं मानत, तुम आँखन से दिखा दो ऐसे आत्मा को सामने रख के, ऐसे दिखाओ तब मानेंगे हम तो। अच्छा, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दो। नहीं, पहले दर्द दिखा दो, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे कि दर्द है। तुम दर्द दिखा पाए, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, माँ साहब घरे जाने, कछु बहाने बना लेते। अब माँ साहब कैसे देखें कि दर्द है कि नहीं है, जो झूठी बोल रहा। लेकिन दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। ऐसी आत्मा अनुभव की चीज है, फीलिंग की चीज है, उसको आप अनुभव कर सकते, आप अनुमान से देख जान सकते, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। यहाँ पे यार ठंडक है, आप दिखाओ हमें ठंडक। यहाँ पे टेम्परेचर अभी 10 डिग्री चल रहा है, अरे वो बता रहा है, मशीन बता रही है, टेम्परेचर दिखाओ हमें कि 10 डिग्री है कि नहीं है। वो फीलिंग है, आज बहुत गर्मी है, आप बताओ ना हमें, दिखाओ तब मानेंगे। ये अनुभव के विषय हैं, उसके लिए कैसा उपयोग चाहिए? इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण, ऐसा वो देखना सामने, वो क्या लिखा है हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या है, हमारी नजर थोड़ी कमजोर है। तो दो चीजें, सूक्ष्म भी चाहिए और तीक्ष्ण भी चाहिए। तीक्ष्ण आंखें बिल्कुल एकदम परफेक्ट देखने वाली हो कि आपको दूर का भी स्पष्ट दिख जाए। कमजोर होगी तो स्पष्टता नहीं है, शब्द धुंधले धुंधले दिखेंगे। तो दो चीजें कौन कौन सी है? सूक्ष्म तीक्ष्ण। तत्व दृष्टि के अवलंबन से, किसकी दृष्टि? तत्व दृष्टि माने वस्तु स्वरूप को यथार्थ देखने की दृष्टि। जैसी वस्तु है उसको वैसा देखो, कोई प्रकार की मिलावट नहीं करो। आत्मा को प्योर आत्मा देखो, शरीर को प्योर पुद्गल देखो। तत्व दृष्टि इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। ज्ञान के चक्षु, आगम चक्षु ज्ञानी, साधु का चक्षु होता है आगम। आगम के नेत्र से देखो कि भगवान क्या कह रहे हैं इस विषय में। भगवान की आंख से, भगवान के ज्ञान में जो आया है उस दृष्टि से देखेंगे, तब पकड़ पाएंगे। तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। अभी समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि हम अचिंत शक्ति के धारी स्वयं देव हैं, चैतन्य चिंतामणि हैं, सर्व सिद्धि प्रदायक हैं, और उससे ही हमारे उस आत्मा के, ऐसे आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता से ही हमारे सर्व प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसलिए हम उस चैतन्य आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हम अन्य परिग्रह की चाह नहीं करते, क्योंकि आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है। आत्मा की संपत्ति आत्मा के गुण पर्याय ही है, और ज्ञानी उसी में तृप्त रहते हैं। इसलिए अन्य परिग्रह की चाह नहीं करते। थोड़ी देर बैठ के हम उस चैतन्य चिंतामणि को देखने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार।